प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, खुद पर दोष लगाना बंद करें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने व उनका उद्धार करने आए हैं। ढूंढने का अर्थ यहाँ है उनके पीछे जाना, उन्हें खोजना तथा फिर उनका उद्धार करना। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। अब ध्यान दे कि यहाँ इस आयत में ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने केवल अच्छे लोगों से ही प्रेम किया है। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्रेम किया। ऐसा नहीं कहा गया यहाँ कि परमेश्वर उन लोगों से ही प्रेम करते हैं जो सुधरे हुए हैं, जो पहले से पवित्र है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे भी प्रेम करते हैं जो जीवन के मार्गों में भटक गए हैं, पाप की गुलामी में फंसे हैं। क्योंकि बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए है। प्रभु इस जगत में इसीलिए आया कि वह पापियों का उद्धार कर सके और उन्हें सही मार्ग पर ले जा सके और उन्हें उद्धार के मार्ग में प्रवेश करा सके। परमेश्वर का अनुग्रह बाध्य नहीं है। मेरे प्रियो, ध्यान दे यहाँ कि जहाँ निर्बलता होती है वहाँ अनुग्रह भी अधिक होता है। आप ऐसा ना सोचें कि आप अपनी कमियों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया होगा। नहीं, यह एक गलत विचारधारा है। ऐसा दोष कभी ना लगाएं खुद पर। परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। ध्यान दे, पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ के पास उसे ढूंढने अवश्य जाता है जो भटक गई है। जब आप जीवन के सही उद्देश्यों से भटक जाते हैं और कोई गलत मार्ग चुन लेते हैं, तब भी परमेश्वर का प्रेम आपको ढूंढने पहुंच जाता है। परमेश्वर आपके उन मार्गों पर खुद पहुंच जाते हैं, आपको बचाने या किसी अन्य को आपके पास भेज देते हैं ताकि आप फिर से सही दिशा में वापस आ सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए चुन रखी है। ऐसा प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे। परमेश्वर आपकी कमी घटियों में आपको छोड़ नहीं देते, वरन उस बुरी अवस्था से छुड़ाने खुद उतर आते हैं, आपको जीवन देने, जिससे आप नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाएं, जो परमेश्वर की आपके लिए सबसे उत्तम योजना है। यही है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, अब यहाँ हम इस संदेश को बाइबल के कुछ उत्तम उदाहरणों से समझेंगे व सीखेंगे। बाइबल में सामरी स्त्री की घटना को हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि वह स्त्री 5 पति कर चुकी थी और अब छठे के साथ रहती थी, परंतु जीवन में संतुष्टि उसने अभी भी प्राप्त नहीं की थी। अर्थात यह कि वह स्त्री खोई हुई व भटकी हुई थी, परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा भला व अनुग्रह से भरा है कि परमेश्वर को यह नहीं भाया कि वह सामरी स्त्री भटकी रहे व खोई रहे। परमेश्वर खुद उसे जीवन का सच्चा जल पिलाने, अर्थात उस भटकी हुई स्त्री को अनंत जीवन का व परमेश्वर के सच्चे प्रेम का मार्ग बताने वह खुद सामरिया में उतर आए और उस भटकी हुई व सच्चे प्रेम को तलाशती हुई स्त्री से जा मिले। वह सब कुछ उसे बता दिया जो उसने अपने जीवन भर में किया था। और जब वह स्त्री परमेश्वर के जीवित पुत्र मसीह से मिली, तब उसने वह सच्चा प्रेम पा लिया जिसके लिए वह जीवन भर भटकती रही व दोषपूर्ण आत्मा में जीती रही। ऐसा है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए मेरे प्रियो, दया से व करुणा से और भलाई से भरा, जो जगत के पापियों को नाश करने नहीं वरन उन्हें बचाने आया है। हालेलुया। अब एक और सुंदर उदाहरण को हम बाइबल के आधार पर देखते हैं। यह उदाहरण है जक्कई का, जो कि एक चुंगी लेने वाला अर्थात टैक्स कलेक्टर था। उसके विषय भी हम मसीह भाई बहन बाइबल में पढ़ चुके हैं। जब प्रभु यीशु उस जक्कई के नगर में आए, तब वह यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि एक बड़ी भीड़ ने यीशु को घेर लिया था और वह जक्कई एक नाटा व्यक्ति था जो भीड़ के कारण प्रभु को देख नहीं पा रहा था। और फिर जक्कई प्रभु यीशु को देखने के लिए
एक पेड़ पर चढ़ गया। तब जब प्रभु यीशु वहां से गुजरे तब प्रभु यीशु ने जक्कई से कहा कि हे जक्कई, झट से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तब जक्कई तुरंत उतरकर यीशु को अपने घर ले गया और फिर जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी तथा जिसका भी उसने अन्याय से कुछ वसूला था उसका चौगुना उसने लौटा दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु किसी के जीवन में आ जाता है तो वह पापों से मन फिराता है। यह सच है, क्योंकि लिखा भी है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ऐसा प्रेम है परमेश्वर का खोए हुए व भटके हुए व पाप से भरे जीवन जी रहे लोगों के लिए। तो सर्वदा स्मरण रखें कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। आपके अपराधों व गुनाहों का दंड प्रभु ने क्रूस पर भुगत लिया है। बस आपको अब उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, ना कि दोषपूर्ण जीवन जीने की जो आपको नाश की ओर ले जाएगा। केवल बस आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करें और खुद को दोषी कहना व पापी समझना बंद करें, क्योंकि यह दोष की व पाप की समझने की आत्मा शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि उसने आपके पापों की, आपकी शर्मिंदगियों की, आपके दोष की कीमत पहले से ही अदा कर दी है। उसके लिए हमें आत्मग्लानि में जीने की अब कोई आवश्यकता नहीं। वह प्रेमी परमेश्वर है, उसका प्रेम असीमित है। बस हमें उसे सच्चे प्रेम को समझना व प्राप्त करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अतिरिक्त सुंदर उदाहरण के साथ जो पवित्र शास्त्र में दर्शाया गया है। व्यभिचारिणी स्त्री के विषय भी हम सबने पढ़ रखा है कि किस प्रकार शास्त्री फरीसी एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर यीशु के पास ले आए कि वे उस स्त्री पर दोष लगाकर दंड की आज्ञा दे। वह प्रभु को भी व्यवस्था के अधीन लाना चाहते थे, क्योंकि उनकी व्यवस्था के आधार पर ऐसी स्त्रियों पर पथराव किया जाना चाहिए। परंतु यहाँ एक बार फिर हम परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। जब फरीसियों ने उस स्त्री पर पथराव करना चाहा व दोष लगाना चाहा, तब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। परंतु यह सुनकर वह बड़ी भीड़ जो पथराव करना चाहती थी उस स्त्री पर वहां से चली गई, क्योंकि यह सच है कि इस जगत में कोई भी निष्पाप नहीं है। तब फिर प्रभु यीशु ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा कि हे स्त्री, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी है? और फिर प्रभु ने उससे यह भी कहा कि मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ध्यान दे यहाँ अब कि प्रभु ने उस स्त्री से यह कहा कि प्रभु ने उस स्त्री से ऐसा नहीं कहा कि पहले तू पाप करना बंद कर दे, पूरी तरह पवित्र हो जा, अपने अतीत के पापों को पहले छोड़, फिर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। नहीं, वहां प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वरन प्रभु ने कहा कि मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर कहा कि जा, फिर पाप मत करना। यह था परमेश्वर का प्रेम उस स्त्री के प्रति, जो फिर उसे अनंत जीवन तक ले गया। वह फिर उस भटकी हुई और पाप से भरी और दोष में जीती हुई स्त्री ने मन भी फिराया व प्रभु के पीछे हो ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही प्रभु आज हमें दोष से भरे अपने अतीत के पापों में फंसे हुए मनुष्य से भी कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मैं तुमसे आज भी प्रेम करता हूँ। मैंने अपना प्राण तुम्हारे पापों व अपराधों के लिए आज से 2000 वर्ष पूर्व दे दिया है। मैंने तुम्हारे पापों की कीमत अदा कर दी है। अब तुम्हें अपराधों में व पापों के बोझ में और दोष में और शर्मिंदगियों में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर बोझ से छुड़ा लूंगा और अपना विश्राम दूंगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र भी ऐसा ही कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, जब आप गलतियों में हैं, जब आप पाप में जीवन में फंसे हैं, जब आप दोषपूर्ण आत्मा से भरे हैं, तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपको भटकने व नाश होने नहीं देगा। बस आपको ढूंढकर आपको उन बुरी युक्तियों से छुड़ा लेगा। वह अनंत काल में प्रवेश अवश्य कराएगा और मन फिराव की आत्मा भी देगा। क्योंकि जितने उदाहरण हमने इस संदेश में देखे हैं, वे सब भी पाप में, गुनाहों में व दोष में जी रहे थे।
परंतु जब प्रभु उनके जीवन में खुद उतर आए तो वह भटके हुए लोगों ने प्रभु में विश्राम भी पाया और मन भी फिराया। वह अपने उन अतीत के पापों के दोष में ही नहीं जीते रहे। उन्होंने अपने उद्धार को व परमेश्वर के उनके प्रति असीमित प्रेम को स्वीकार किया व छुटकारा पाया। तो आइए भाइयों बहनों, आज हम भी अपने अतीत के पापों के दोष को उतार फेंकें, अपनी शर्मिंदगियों को त्याग दें, अपने गुनाहों व अपराधों से सच्चे मन से प्रभु से क्षमा मांगकर सच्चा पश्चाताप कर आगे बढ़े और एक आनंदित दोष रहित मसीह जीवन में फिर प्रवेश करें, क्योंकि हमारे अपराधों व पापों का दंड परमेश्वर ने क्रूस पर भुगत लिया है। अब उसका प्रेम हमें पुकारता है। वह खोए हुओं का व भटके हुओं का उद्धार करने व मन फिराव की आत्मा देने आया है। तो बढ़कर उसके प्रेम को स्वीकार करें व अनंत जीवन के वारिस बने और सच्चा पश्चाताप कर अपने समस्त पापों से भी मन फिराएं। तभी उसका असीमित प्रेम आप में बना भी रहेगा। सर्वदा सच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन बिताएं और एक दोष रहित जीवन जिए और एक सिद्ध व फलवंत मसीह कहलाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।